योर प्लान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जाके समझेंगे कैसे सिर्फ 6,000 रुपए बचा के आप 4 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है स्पेशली यंगस्टर्स की, और साथ ही साथ कैसे डिटेल प्लान बनाते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और चलिए शुरू करते हैं योर प्लान का सेकेंड पार्ट। आज ऐसा प्लान बनाएंगे जो आप में से काफी लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है और आप भी समझ पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आखिरकार फॉलो किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले कि हम प्लान पे चले, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप किसका प्लान बना रहे हैं वो समझ लेते हैं। आज जिसका हम प्लान बनाने वाले हैं उनका नाम है सिद्धार्थ जैन। वो वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल सब्सक्राइबर्स है हमारे इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल के, और साथ ही साथ उनकी आज के दिन एज है अराउंड 25 की उनकी एज है। एनुअल इनकम उनकी 6 लाख है, मतलब 50,000 रुपए पर मंथ वो इनकम कमा रहे हैं। उनकी मेन जॉब जो है, जो मेन वो काम करते हैं, वो अकाउंटिंग का काम करते हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में ये लोग अपना ऑफिस सेटअप कर रखा है और ऑल ओवर इंडिया अकाउंटिंग का काम करना इनका गोल है। आज के दिन ये 50,000 रुपए पर मंथ बचा रहे हैं या 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। अब हमें इनका फाइनेंशियल प्लान बनाना है। अब समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक एक इनके गोल मीट करने में हम इनकी हेल्प करेंगे। 50,000 रुपीज पर मंथ इनकी इनकम है, जिसमें से 25,000 रुपीज पर मंथ इनके अपने एक्सपेंडिचर में, घर में देने में और बाकी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करने में लग जाते हैं। सो 25,000 रुपीज पर मंथ इज एन अमाउंट जो ये स्पेयर कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए। जो सबसे पहला गोल सिद्धार्थ जैन का है वो यह है कि इन्हें रिटायर होना है। आज के दिन इनकी एज है 35 ईयर्स पे इन्हें रिटायर होना है, मतलब 2055 में इनका रिटायरमेंट का गोल है, जिसके लिए ये कोशिश करेंगे कि इनके पास 4 करोड़ का कॉर्पस हो। मतलब ऑलमोस्ट इनके पास 420 मंथ्स, मतलब 35 ईयर्स इंटू 12 इक्वल टू 420 मंथ्स का टाइम है। इस गोल को पाने के लिए इन्हें सिर्फ 6,000 रुपीज पर मंथ इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करने की जरूरत है एट द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ 12%। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6,000 रुपए पर मंथ ही इन्वेस्ट करेंगे अपने रिटायरमेंट के लिए, और फिर रिटायरमेंट के बारे में हम कभी इनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर इसी की जगह अगर ये FD में इन्वेस्ट करते और FD के थ्रू अपना रिटायरमेंट प्लान बनाने की कोशिश करते, जो इनको आफ्टर टैक्स 5% या 5.5% का रिटर्न दे रही है, तो इन्हें इंस्टेड ऑफ 6,000 रुपीज 35,000 रुपीज पर मंथ की जरूरत पड़ती, जितना तो शायद ही पर मंथ बचाने की कैपेसिटी नहीं है आज के दिन। एक चीज समझिए, इक्विटी का रोल यहां पे आ जाता है। यहां पे हमने इनका 35 इयर्स का रिटायरमेंट प्लान बनाया है, गोल बना के दिया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो इन्होंने आज म्यूचुअल फंड ले लिया वो 35 इयर्स तक कंटिन्यू करेगा। बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस हम हमारे सभी इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड चेंज करते हैं। आप भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं खुद मेरा म्यूचुअल फंड मैनेज करूंगा, फिर भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किसी की गाइडेंस ले या फिर खुद अपने आप इतने केपेबल बने कि वैल्यूएशन बेसिस पे अपने फंड्स को चेंज करें। इनका ये गोल सिर्फ 6,000 रुपए पर मंथ में इनका पहला गोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, रिटायरमेंट इनका सॉर्टेड। इसके बाद रिटायरमेंट के इनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं इनके सेकंड गोल की तरफ। इनका गोल है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर इनको अपनी खुद की कार लेनी है। कितने की? 30 लाख रुपीस की कार ये लेना चाहते हैं अगले 10 साल के अंदर, क्योंकि अगेन इनका एक ऐसा गोल है जो अभी 5 साल से ज्यादा दूर है। तो हम अगेन इसके लिए इनके इक्विटी म्यूचुअल फंड के SIP यूज करेंगे, जिसके लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम पूरे एग्जाम्पल में 12% इक्विटीज में लेने वाले हैं। इसी की जगह अगर ये FD में करते तो 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा इन्हें बचाने की जरूरत पड़ती, जो काम इनका अब सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपीज पर मंथ में हो जाएगा। ये इनका सेकंड गोल पूरा हो गया है। थर्ड गोल, अभी क्योंकि ये बैचलर है, इनकी शादी नहीं है, सो इनकी बाकी सारे गोल्स अभी नहीं है। इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये बाकी गोल्स भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आज के दिन इनका जो थर्ड इंपॉर्टेंट गोल है वो है वेल्थ क्रिएशन, जो ये अगले 25 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनना चाहते हैं, और चाहते हैं कि करोड़पति में बन जाऊं, वो भी ऐसे पैसे से जो मैं छोटा छोटा बचा के सेव कर रहा हूं। उसके लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और इसी के साथ इनका कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान खत्म हो जाएगा। 5,000 की जगह ये FD यूज करते तो 17,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता, ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज्यादा
सेम 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए। टोटल मिला लिया जाए इन सभी को, सो इनको पहले गोल के लिए 6,000, सेकंड गोल के लिए 13,000, थर्ड गोल के लिए 5,000, मतलब टोटल सब मिला के सिर्फ 24,000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिनमें इनके 3 गोल्स पूरे हो जाते हैं। एक चीज सोचने की बात है, इनके लिए हमने तीनों ही गोल में इक्विटी म्यूचुअल फंड यूज किया, बट इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने 50% से ज्यादा डेट फंड यूज कर लिया था तरुण जी के लिए, जिनका हमने लास्ट टाइम फाइनेंशियल प्लान बनाया था। बहुत जरूरी है समझना, हर फाइनेंशियल प्लान हर एक जना यूनिक है, हर एक जने के लिए यूनिक फाइनेंशियल प्लान बनेगा डिपेंडिंग उनकी क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या माइंडसेट है। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस की बात कर ली जाए, टर्म इंश्योरेंस इनको 1 करोड़ रुपए का, अभी तक इनका कोई सा भी टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा। हमने इन्हें सजेस्ट किया है कि 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस या तो ये LIC में ले ले या फिर HDFC में ले ले। ये 2 ऑप्शन हमने इन्हें दिए, जिसके लिए इन्हें साल के लगभग 12,000 रुपए देना पड़ेगा। जो इनका ऑलरेडी जो इनका 24,000 रुपीज तो हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया, 1,000 रुपीज पर मंथ इनको बचाना पड़ेगा, मतलब साल के 12,000 हो गए। 12,000 में इनका टर्म इंश्योरेंस फ्री हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये ऑलरेडी अपने पापा के या अपने पेरेंट्स के फैमिली फ्लोटर का पार्ट बने हुए हैं, इसीलिए हमने इन्हें सजेस्ट किया कि अभी इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, जैसे इनकी शादी होती है तब हम इनका हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इमरजेंसी फंड। अभी तक हमने इनके जो प्लान्स थे इनमें इमरजेंसी फंड का प्रोविजन ही नहीं रखा। इनको जब भी कुछ एडिशनल बोनस आएगा, कई बार एडिशनल इनकम होगी, कुछ एक्सपेंशन होगा, जैसे इनकी सैलरी बढ़ती है, जैसे इनकी इनकम बढ़ती है, सैलरी नहीं बोलूंगा, इनकी बिजनेस इनकम आती है, ये अकाउंटिंग का काम करते हैं, बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग करते हैं, काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप भी चाहे तो सिद्धार्थ जी से मिल सकते हैं, सिद्धार्थ जी से बात कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इनका अकाउंटिंग का काम बढ़ेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी। सबसे पहला इनका गोल ये होगा कि ये एक इमरजेंसी फंड रेडी करना स्टार्ट करें, एटलीस्ट 5 लाख रुपीस का। सो अभी हमने इनके 3 गोल बना दिए हैं। इसी की जगह जैसे ही इनके पास एडिशनल इनकम आएगी, हम इंस्टेड ऑफ पंपिंग इन दीज गोल्स, हम उनके लिए इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, इन्होंने 3 गोल अपने SIP के थ्रू सिर्फ 24,000 रुपीज में पूरे करे। इसी की जगह अगर ये FDs में रखते तो इनको 70,000 रुपीज से ज्यादा पर मंथ, ऑलमोस्ट 72,000 पर मंथ सेव करने की या इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जितनी इनकी इनकम भी नहीं है। मतलब अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का सहारा ना ले तो इनका फाइनेंशियल प्लान बन ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी इनकी इनकम है उससे ज्यादा इन्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। आप सोच सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का क्या रोल है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली फाइनेंशियल प्लान बनाएं या हम आपके लिए पर्सनली फंड्स मैनेज करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स, चाहे हो फाइनेंशियल प्लानिंग या हो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हर चीज के डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए। अगर आप नहीं भी चाहते ना तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। डीमैट नहीं खुला है तो जीरोधा, एंजल, एलाइस, सभी के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हर चीज के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे, कनेक्ट कर लीजिएगा। हमसे सोशल मीडिया में स्पेशली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी अगर हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अपना फाइनेंशियल प्लान के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अ मैन विदाउट अ प्लान इज नॉट अ सक्सेसफुल मैन, and a person without a plan, without a financial plan will not be successful in terms of money। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अगर आपको फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होना है, फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है। देखिए, इक्विटी शेयर्स हो गया, डायरेक्ट स्टॉक्स ट्रेडिंग हो गया, सब चीज अपनी जगह है, बट एक फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर्ली आपके पास होना जरूरी है। जल्दी से मेक श्योर कीजिए कि अपना फाइनेंशियल प्लान आप बना ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल सी यू वेरी सून।